जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज का ये जो मैसेज है, जो इस सत्संग में होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो अक्सर हम लोगों को पता होता है, पर समहाउ हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। शायद लाइफ इतनी बिजी हो गई है, परेशानियाँ इतनी हो गई है कि ज़िंदगी में उथल-पुथल इतनी चल रही है कि इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और जिनका जाता है, वो तर जाते हैं। तो संगत जी, एक कहानी से शुरू करते हैं कि एक बार एक राजा था जिसकी 4 रानियाँ थीं। राजा बहुत बूढ़ा हो चला था, बीमार रहने लगा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं पूरे राज्य का जो भार है वो अपने बेटे को देता हूँ और अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। वो ऐसा करता है और उसके बाद उसका जो राज्य का वैद्य है वो बोलता है कि अब आपकी ज़िंदगी बहुत कम बची है, तो क्यों ना अंत समय में भगवान पे ध्यान वान लगाएं और आप ऐसा कीजिए, वनवास में रहिए, वनवास लीजिए और वहाँ पर जाकर तपस्या कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। राजा को बात समझ में आ जाती है। तो राजा कहता है ठीक है, मैं अपनी चौथी नंबर की रानी के पास जाता हूँ और उससे बोलता हूँ साथ चलते हैं। वो जाता है और फटाफट से रानी से बोलता है कि चलो हम संन्यास लेते हैं, वन में रहेंगे, वहीं भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। रानी कहती है आपको जाना है आप जाओ, मैं यहीं रहूँगी। राजा बहुत झटका लगता है उसे कि यार मैंने तो इसे इतना प्यार किया, सारी सुख सुविधा दी, मुझे तो लगा था ये मेरे साथ चलेगी, इसने तो एकदम दिल तोड़ दिया। अब वो तीसरे नंबर की रानी के पास जाता है कि शायद ये ज़रूर चलेगी। वो तीसरे नंबर की रानी कहती है मैं नहीं जाने वाली वनवास वगैरह, मुझे नहीं करनी है तपस्या वन में जाके, मैं तो यहीं रहूँगी और अगर आप चले गए तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। इस पर राजा को और गहरा सदमा लगता है। फिर वो सोचता है कि दूसरे नंबर की रानी तो मेरे साथ पक्का चलेगी, क्योंकि पूरे राज्य का जो फिनेंशियल प्लानिंग था, जो डिसीजन मेकिंग थी, वो इस सेकंड नंबर की रानी करती थी, जो बहुत ही बुद्धिमान थी। सारे अरेंजमेंट, कोई फंक्शन होता था, ये पूरा सब कुछ सब मैनेज करती थी। तो ये अब सेकंड नंबर की रानी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने वनवास लेने की सोची है, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ भजन कीर्तन करेंगे, तपस्या करेंगे। ये रानी बोलती है देखो मैं साथ नहीं चल सकती, मैंने आज तक आपका बहुत साथ दिया, पर अब मैं साथ नहीं दे सकती। मैं इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी मृत्यु का सारा जो क्रियाक्रम का सामान है, उसका पूरा अरेंजमेंट है, वो बहुत ज़ोर शोर से अच्छे तरीके से मैं करूँगी, ये प्रॉमिस मैं आपसे कर सकती हूँ। राजा को बहुत गहरा झटका लगता है, बहुत उदास होकर उस कमरे से निकल रहा होता है। अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, रुकिए, ठहरिए, मैं आपके साथ चलूँगी। राजा पलट कर देखता है, एक बूढ़ी सी औरत जिसने कोई श्रृंगार नहीं किया, जो बहुत ही बीमार लग रही है। जब गौर से देखता है तो जानता है कि अरे ये तो उसकी पहले नंबर की रानी है, जिसे राजा सालों पहले भूल बैठा। तो संगत जी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझे आप? ये कहानी 4 रानियों की नहीं है। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। जो चौथे नंबर की रानी जिसने फटाफट से ये बोल दिया ना, आपको जाना चाहिए, मैं नहीं जाने वाली। वो रानी हमें ये बताती है कि जितनी भी हमने जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो सब यहीं रह जानी है। हम यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो वो चीज़ें कह रही है तुम्हें जाना है जाओ, मैं यहीं रहूँगी। तो वो चीज़ें हम यहीं छोड़ जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, वापस खाली हाथ जाना है संगत जी। तीसरे नंबर की रानी पर आते हैं, जो कहती है आपको जाना है जाओ, लेकिन चले गए तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। तो तीसरे नंबर की रानी ये बताती है कि जिन चीज़ों के पीछे आप भागते रहे ना, वो आप यहीं छोड़कर जा रहे हो, किन के लिए? दूसरे लोगों के लिए। अब दूसरे लोग उन सारी चीज़ों को बरतेंगे। आप तो चले गए उन्हें छोड़कर, जिनके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब आते हैं दूसरे नंबर की रानी पर संगत जी। दूसरे नंबर की रानी ने ये बोला कि मैं आपके क्रियाक्रम का सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। तो संगत जी, ये वो लोग हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, जो हम सिर्फ जिनका साथ एंड में हमारे तक शमशान घाट तक रहता है। उसके बाद ही हमारा क्रियाक्रम करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो संगत जी, दूसरे नंबर की रानी हमें ऐसे लोगों का बताती है। अब आते हैं पहले नंबर की रानी पर। पहले नंबर की रानी बताती है कि वो जिसने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, हमेशा जब जब आप फंसे, जब जब एक कठिन आपको डिसीज़न लेना था, तब तब उस रानी ने आपका साथ दिया। वो पहले नंबर की रानी जिसे आप बरसों पहले भूल चुके हैं संगत जी, वो है हमारी सोल, जिस पर हमने कभी काम ही नहीं किया। वो बूढ़ी हो चुकी है, वो बीमार है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो रानी नंबर 4, 3, 2 बता रही है, लेकिन हमने अपनी सोल पर काम नहीं किया। सोल पर कैसे काम करेंगे? अध्यात्म से करेंगे, मंत्र जाप से करेंगे, अपने आप को पवित्र करके करेंगे, गुरु जी का
नाम जप करके करेंगे, सिमरन करके करेंगे, अच्छे कर्म कर कर करेंगे, तो संगत जी दिस इज़ द राइट टाइम। उसमें हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम अभी बहुत यंग हैं, नहीं, जिस टाइम आपकी आंखें खुलें वही टाइम परफेक्ट टाइम है। हमें अपनी सोल पर आज से अभी से ही काम करना होगा संगत जी। बस इसी मैसेज के साथ ये सत्संग मैं ख़त्म करती हूँ। फिर से मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।